Good morning, Assalamu alaikum, dear student. Welcome to TKS online classes. I'm your maths teacher, Ms. Samna, class 5th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना. Okay, dear student, now open your books. हमारा यूनिट 2 जो है वो फिनिश हो गया, यूनिट 1 हमारा फिनिश हो गया था. ठीक है, मैंने आपको तमाम काम जो है वो सेंड कर दिया था. होप सो आप लोग जो है आप लोगों ने जो है तमाम काम फिनिश कर लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या करना है 5 सितंबर को स्टूडेंट्स सारे सब जो है गौर से सुने. 5 सितंबर को सब ने अपनी तमाम कॉपी जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उन तमाम सब्जेक्ट की कॉपी जो है आपने एक शॉपर में प्रॉपर डाल लेनी है. ठीक है, और उसके ऊपर अपना नाम मेंशन होना चाहिए. और इसके अलावा जो है कॉपी के इनिशियल जो है आपके प्रॉपर जो है वो फिल होने चाहिए, क्योंकि स्टार्ट में जो है कॉपी के इनिशियल जो है ये वाले इनिशियल आपके फुल जो है होने चाहिए. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के तमाम काम जो है वो सेंड कर दिया है. ठीक है, और आपने होप्स हो गया अब आपको समझ आ गई होगी, आपने तमाम काम जो है वो कर लिया होगा. ठीक है, अब ना ओपन पेज नंबर 22. काइंडली अपना नेटवर्क चेक कर ले. जी ज़ेबा अपना माइक अनम्यूट करें. मैम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग. जी ज़ेबा मैम एक्सरसाइज 1C है ना मैम, क्वेश्चन नंबर 12, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन. मैम इसका पार्ट ए 24 डिवाइजर है और डिवाइडेड 432,561 है. तो मैम बेटा आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है. कौन से पार्ट की बात करी? हमें ना उसमें मैम आपने 8 के बाद 0 किया था मैम, तो मैम 0 किधर से आ गया? बेटा मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही. मैम एक्सरसाइज 1C जी क्वेश्चन नंबर 12 जी मैम, और उसका पार्ट ए जो है डिविजन्स करना है ना जी मैम. जी. उसका पार्ट ए जो है उसमें मैम आपने ये जो उसके ऊपर क्वेश्चन आया है मैम, तो आपने उसके साथ 0 ऐड किया मैम, तो ये 0 कैसे आया? बेटा हम लोग जब 2 फिगर नीचे लेके आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 1 0 ऊपर पुट कर देते हैं क्वेश्चन में. ओके, आप ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं? ओके, अगर इसके अलावा भी ज़ेबा आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप फिर मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर देना. काइंडली अपना कैमरा ऑन कर ली. ओके, नाउ आज का हमारा चैप्टर है HCF एंड LCM. HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM मीन लीस्ट कॉमन फैक्टर. आज हम लोग पढ़ेंगे LCM और HCF के बारे में. ठीक है, अब यहाँ पे ओपन पेज नंबर 23, राइट डेट एंड डे ऑन पेज नंबर 23. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग. We know that the greatest number in the group of common factor of 2 or more numbers is known as highest common factor. किसकी बात कर रहे हैं? HCF की बात कर रहे हैं. कहते हैं हमारे पास एक ग्रेटेस्ट नंबर इन अ ग्रुप ऑफ कॉमन फैक्टर और 2 और मोर नंबर. कहते हैं यानी अगर अब ग्रुप ऑफ फैक्टर है हमारे पास और उसमें हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो
जो ज़्यादातर नंबर आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल में भी आपको इंशाल्लाह समझा दूँगी, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो आ जाएगी, ठीक है। यानी हम लोग डिफरेंट नंबर्स की जो है हम लोग ऐसे फाइंड आउट करने हैं, उसमें जो नंबर जो ज़्यादा टाइम आ रहा है, जो जिसके फैक्टर बार बार आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। नाउ वी आल्सो नो दैट द लीस्ट नंबर इन द ग्रुप ऑफ कॉमन मल्टीपल्स of 2 or more numbers is the lowest common multiple, usually written as LCM. अब हमारे पास ग्रुप ऑफ कॉमन मल्टीपल्स होंगे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स की, जिसमें हमारे पास जो सबसे लोएस्ट आएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा या LCM होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है एक्टिविटी आपको जो है गिवन है, ठीक है। वैसे जर्नल एक्टिविटी है, इसको आप लोग खुद डन करेंगे, ठीक है। सेम नाउ ओपन पेज नंबर 24, ओपन पेज नंबर 24, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। There are certain rules in mathematics to find whether one whole number is divisible by another whole number, leaving no remainder. If it is a quick method to find factor of large number. यहाँ आपको डिविजिबिलिटी के रूल बताए गए हैं। कहते हैं कि एक वन होल नंबर को अगर हम लोग दूसरे होल नंबर पे जो है वो डिवाइड करें और कोई भी रिमाइंडर जो है वो ना रह जाए, तो वो क्या है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर है। और ये इसी मेथड है लार्ज नंबर के फैक्टर फाइंड आउट करने का। In countdown 4, we studied the divisibility rule for 2, 3, 5 and 10. Let us go through the following exercise to review the previous learning. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप लोगों ने जो है वो डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हुए हैं 2, 3 and 5 and 10 के लिए क्लास 4 में। ये उससे रिलेटेड एक्टिविटी ये भी आपने खुद करनी है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए गए हैं किसके लिए, 4 के लिए। नाउ लेट अस टेक द नंबर 584 एज एन एग्जाम्पल। लुक एट द टेंस एंड यूनिट डिजिट्स। द नंबर फॉर्म इज 84। इज 84 डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे आपको फिगर एक गिवन है 584, जिसके लास्ट 2 फिगर यूनिट और टेंस में 84 मेंशन है। आपने 84 को देखकर बताना है क्या ये नंबर जो है वो 4 पे डिविजिबल है। यस इट इज़, बिल्कुल, क्योंकि ये आपके पास इवन नंबर है और इवन नंबर हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है therefore 584 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिसाइड किया कि यानी 584 भी 4 पे डिविजिबल है। जी ज़ेबा अपना माइक अनम्यूट करें। जी जी ज़ेबा। मैम म्यूट है मैम, नहीं आ रही मैम, और सामने पिक्चर भी क्लियर नहीं ला रहा। बेटा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? ज़ेबा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो काइंडली अपनी बुक्स को ओपन कर ली। ओपन पेज नंबर 24, ठीक है। आपको जो है कैमरा जो है वो ब्लर भी नज़र आ रहा, तो आप काइंडली अपना नेटवर्क चेक करें, लेकिन आपके पास बुक जो है वो मस्ट जो है वो ओपन हो, ठीक है। पेज नंबर 24। जी फातिमा वकास अपना माइक अनम्यूट करें। जी फातिमा। बेटा आपकी आवाज़ जो है
आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है फातिमा वक्कास, काइंडली मैसेज करके बता दें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, ओके फातिमा, काइंडली आप मुझे मैसेज करके बता दें आपका जो भी इशू है, ठीक है? आप मुझे मैसेज करके बता दें फातिमा। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 आपको जो है सबसे पहले क्या है, वी नाउ दैट 200, 300 and 500 up to so on are multiples of 4. Therefore, if the last two digits of a number are zeros, then the number is divisible by 4. कहते हैं अगर हमारे पास ऐसे एक फिगर मौजूद हो जिसके लास्ट टू फिगर जो है वो ज़ीरो हो तो इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है? अब नेक्स्ट है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 if the number formed by the last two digit of the number is divisible by 4. कहते हैं हमारे पास अगर कोई फिगर है हमारे पास जो लास्ट टू डिजिट उसके जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, इट मीन्स कि वो वाला नंबर जो है वो क्या है, वो डिविजिबल होता है 4 के नंबर से। जैसे कि आपको पीछे एग्जांपल यहाँ पे बताई गई थी, यहाँ पे फिगर 584 था लेकिन लास्ट टू फिगर को मैंने ऐड किया, डिवाइड किया, तो इट मीन्स कि वो 4 पे डिवाइड हो रहा, तो इट मीन्स कि ये फिगर जो है वो डिवाइड हो सकता है 4 पे। तो यहाँ पे वही आपको एक्सप्लेन किया गया हुआ है। अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6। अब यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए गए हैं, ठीक है, क्लास 6 के लिए। फातिमा वक्कास 5 सितंबर को जो है आपने लेके आनी है, ठीक है, सीनियर ब्रांच, ठीक है? सीनियर ब्रांच आपने कॉपीज़ जो है अपनी लेके आनी है, लेकिन प्रॉपर आपने उसको शॉपर में डाल लेना है, उसके ऊपर अपना नेम क्लास जो है वो मेंशन करनी है, ठीक है? और प्रॉपर जो है ऐसे ना हो कि आप लोग हाथ में लेके आ रहे हो या आपकी कॉपी जो है वो अलग अलग आ रही हो। आपकी कॉपी अगर फिर गुम गई तो हम लोग उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप प्रॉपर उसको लेके आएंगे, ठीक है? और उसकी कॉपी की इनिशियल आपकी फ़िल होने चाहिए, ठीक है? और आपने सीनियर ब्रांच जो है वो भेजना है 5 सितंबर को, ठीक है? तमाम स्टूडेंट ने 5 सितंबर को आपकी कॉपीज़ वहाँ पे पहुँची हुई हो, ओके? ओके, नाउ अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6। लेट अस टेक द नंबर 918। वी फर्स्ट चेक इफ द नंबर इज इवन। यस, 916 is an even number, therefore divisible by 2. Next we check whether the sum of the digit is divisible by 3. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर है 918 जो कि हमारे पास एक इवन नंबर, तो यस ये मेरे पास एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 है। यस, बिल्कुल इवन नंबर डिविजिबल बाय 2 हो सकता है, क्योंकि इवन नंबर से डिवाइड जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट वी चेक वेदर द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे आपको इस फिगर 918 को ऐड किया गया है जो कि इज इक्वल टू 18 है। क्या 18 डिविजिबल बाय 3 है? 18 is divisible by 3. The number 918 is divisible by both 2 and 3. Hence, it is divisible by 6.
तो बिल्कुल 18 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। इस वजह से 9 और 8 जो है वो 2 से भी डिज़ोल्व हो सकता है एंड 3 से भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है ये 6 से भी हो सकता है। 6 से क्यों हो सकता है? क्योंकि 2 3 6, तो इस वजह से 6 से भी सॉल्व हो सकता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is an even number and the sum of the its digit is divisible by 3। बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या कहा गया है? 6 से क्यों डिवाइड हो सकता है? क्योंकि मेरे पास जो है अगर एक कोई फिगर इवन नंबर है और उसका सम जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, तो इट मीन्स कि वो डिविजिबल बाय 6 है। अब लेट अस डिवाइड 918 बाय 6 टू चेक। अब आपने क्या करना है कि 918 को जो है वो डिवाइड करना है 6 पे। अब देखते हैं कि जो है ये 6 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 6 1 6, रिमाइंडर में मेरे पास 3 आ गया है। यहाँ पे मैंने 1 ऊपर से नीचे की तरफ ले आई हूँ। फिर 6 5 30, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे 1 यहाँ पे रिमेनिंग रह गया, यहाँ पे ऊपर से मैं 8 ले आई हूँ। 6 3 18 और आखिर में 0। तो आपने यहाँ पे देखा कि 6 जो है वो डिविजिबल बाय 918 है। Hence 6 exactly divides 918 leaving no remainder, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अगेन जो है आप बता देती हूँ कि जिनका काम जो है अब भी कंप्लीट नहीं है तो काइंडली वो अपना काम कंप्लीट कर ले। मैंने आपको तमाम जो है नोट्स सेंड कर दिए हैं, ठीक है, कि आपने क्या क्या करना है। इसके अलावा नोट्स में अगर मैंने आपको सेंड किए हैं तो भी आपने प्रॉपर जो है बुक खोलनी है, वहाँ से देखना है कि कोई क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है या कोई सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन गलत तो नहीं राइट किया हुआ। तो काइंडली इन बातों का ख्याल रखना है। बिल्कुल जो है नोट्स कॉपी पेस्ट नहीं करने, प्रॉपर तरीके से करने, ओके, और हाँ नीट काम करें। और 5 सितंबर तक अपनी कॉपी जो है प्रॉपर हालत में जो है वो इनिशियल को फिल करके जो है वो सीनियर ब्रांच आपने भेजनी है। ओके डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।